नया वर्ष 2025 आप सभी को मंगलकारी रहे, कल्याणकारी हो तथा कुछ नई उपलब्धियों को लेकर आवे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नया साल कैसा रहने वाला है, किसको क्या मिलेगा, क्या होगा नुकसानी, इन सभी विषयों पे परिचर्चा के लिए हम लोग वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पूर्व में मेघ, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में परिचर्चा किया। आज मैं सिंह राशि वालों के बारे में बताऊंगा। सिंह राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा। सिंह राशि, जो आप ये जानें कि ये होते हैं बड़ा निडर, बहादुर, शक्तिशाली, लेकिन अपने मन के मौजी होते हैं ऐसे लोग। तो सिंह राशि वालों के लिए यह 2025 बेहतरीन उपलब्धियां लाने वाला है। आपके देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती रहेगी इस साल, ये दिखता हुआ प्रतीत होता है। साथ में आप देखें तो नया वर्ष आपके लिए, मैं कहा कि कुछ वरदान से कम नहीं होगा। जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है आपका। हाँ, यह सत्य है कि शनि के ढैया, आपके शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही इस साल 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होगा। यूं तो शनि को लेकर के लोग बहुत भयभीत करते हैं, लेकिन आप जाने शनि एक न्याय के देवता हैं और कभी वो गलत नहीं होने देते हैं। इसलिए आपको 2-3 चीजों पर ध्यान रखनी होगी इस साल। अनावश्यक किसी को पैसा न दें, डूबने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। किसी से वाणी में नियंत्रण रखें, क्योंकि शनिदेव जैसा का तैसा रिजल्ट देने वाले होते हैं। इसलिए किसी के अहित के बारे में ना सोचें। अगर ये 3 बातों पे आप ध्यान रखते हैं कि किसी का अहित नहीं करते हैं, कल्याणकारी काम सोचते हैं, किसी को रुपया नहीं देते हैं, स्वास्थ्य पर सचेत रहते हैं, तो शनि आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वरदान बन जाएगा। अब आइए, विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूं कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अंत तक देखकर लाभ उठाएं। इस साल जो दीर्घकालिक ग्रह हैं, दीर्घकालिक जो ग्रह होते हैं, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालिक होते हैं, एक क्षणिक होते हैं। जैसे चंद्रमा जहां 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन करते हैं, वही शनिदेव 2.5 साल एक राशि में विराजमान होते हैं। जैसे अब भी माने कि शनिदेव जहां ये आपके 29 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, तो अब ये 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे। तो ये दीर्घकालिक राशियां हो गई, शनिदेव हो गए, बृहस्पति हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए। अन्य सब राशियां 1 महीना, 35 दिन, 30 दिन, चंद्रमा 2.5 दिन, ये सभी राशि परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम लोग पहले दीर्घकालिक राशियों के बारे में चर्चा करें तो आपके कुंडली में राहु देव 14 मई को, हाँ एक बात यह है कि ये तीनों दीर्घकालिक 4 राशियां इस साल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जहां आपके लिए कुछ लाभ मिलने वाला है, वहीं कुछ संघर्ष दिखता हुआ प्रतीत होता है। जैसे 14 मई को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। पहले आपके मीन राशि में चल रहे थे 12वें अष्टम भाव में, यहां आकर के जहां आपके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी या होने के प्रयास किया होगा, चोट लगा होगा, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होंगे, कुटुंबों से कोई परेशानियां रही होंगी, तो ये 14 मई तक राहु देव के राशि परिवर्तन के पहले अष्टम भाव में राहु के रहने के चलते ये मीन राशि में आपके कुछ अड़चने आती रही होंगी, क्योंकि मीन राशि में बैठे हैं। मीन बृहस्पति देव की राशि है, तो बृहस्पति के कार्यों में व्यवधान, यानी मांगलिक कार्यों में व्यवधान, ये सब, लेकिन और कुटुंब पर दृष्टि, अस्थायी संपत्ति में थोड़ा नुकसानी, ये सब राहुदेव देते रहेंगे 14 मई तक। तो ये 14 मई तक मेरे अनुसार आपकी पंचम दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर है, इसलिए व्यय में वृद्धि रहेगा। 7वीं दृष्टि इनकी दूसरे घर में है, मतलब आय भाव पे है। आय में, कुटुंब में, बाड़ी में आप ध्यान दें। परिवार में पत्नी के साथ या ससुराल के साथ भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा या होगा 14 मई तक। वहीं राहु देव आपकी जो 7वीं दृष्टि की, 9वीं दृष्टि आपकी माता के घर पे, सुख के घर पे, माता के स्वास्थ्य को थोड़ी कमी लाए होंगे या लाएंगे 14 मई तक। तो इस तरह से राहु के 14 मई तक आपको सावधान रहना होगा और आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। अब राहु देव यहां से राशि परिवर्तन करके 7म भाव में आ जाएंगे, यानी व्यापार भाव में आ जाएंगे। व्यापार भाव में राहु का आना
पत्नी के स्वास्थ्य में कमी लाने का प्रारंभ होगा, या यूं कहें कि पत्नी से थोड़ा अनबन होगा, पार्टनर से अनबन हो सकता है। व्यापार पर 14 मई के बाद जो रुपया आप लगाते हैं उसको सोच समझ करके लगाएं। अनावश्यक किसी से समझौता न कर लें, क्योंकि यहां रुपया फंसने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। 14 मई से शनि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर होगा, तो आप छोटी मोटी बीमारियों को ऊपर भी इग्नोर न करें, उसको तुरंत प्रिकॉशन लें। ये 14 मई के बाद इनकी 9वीं दृष्टि आपके भाई और पराक्रम पे होगा, तो छोटे भाई बहनों से प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि विवाद भी हो सकता है। 14 मई के बाद की बात हो रही है। इन सब परिस्थितियों में राहु देव को खुश करने के लिए आपको निरंतर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। दूसरी राशि जो दीर्घकालिक राशि है वो आपके शनिदेव है। शनिदेव 29 मार्च तक आपके वृषभ राशि में है। वृषभ राशि यानी कर्म भाव में। कर्म भाव में बैठ करके जहां शनिदेव आपके कार्यों में अड़चन लाए, वही शनिदेव 29 मार्च के बाद आपके शनिदेव 29 मार्च तक आपके कुंभ राशि में रहे शनिदेव, तो शनिदेव जहां आपके सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि किए, वही शनिदेव आपके पैतृक संपत्ति में विवाद लाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की दृष्टि 7वीं दृष्टि लग्न पे है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी दिखती हुई प्रतीत होती है 29 मार्च तक, और उसके बाद यह शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी शुभ भाव पर पड़ेगा, यानी माता के स्वास्थ्य में भी कमी दिखती हुई प्रतीत होती है। अब हमें यह देखना है कि 29 मार्च के बाद ये शनिदेव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव के शनि बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। अष्टम भाव के शनि कार्यों में व्यवधान लाने वाले होते हैं। प्रेम मोहब्बत में आप किसी को रुपया न दें, पूरा मैं कहा, यहां रुपया नुकसान करने वाले होते हैं। आपके प्रिय से प्रिय भी व्यक्ति अष्टम भाव में शनि के जाने के बाद आपसे रुपया लेने से, आपसे लाभ लेकर आपसे से दूर हो जाएगा, इस पर भी ध्यान दें। ये शनिदेव 29 मार्च के बाद ये आपके मीन राशि में अष्टम भाव में बैठ करके अस्थाई घर, तो ये तो काम है कि अष्टम भाव में बैठने के बाद घर की वृद्धि करेंगे। किस किस सट्टेबाजी वगैरह में काम करते हैं तो इससे लाभ मिलेगा, लेकिन अस्थाई धन को देख रहे हैं दूसरे, यानी कुटुंब भाव यानी परिवार में थोड़ी सी विवाद होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दें। कुटुंब भाव में प्रेम मोहब्बत के साथ रहें। इसके बाद हम लोग शनि देव यहां से बैठ करके दसम भाव माता के स्वास्थ्य पर आएंगे, कर्म भाव पे आएंगे। इसे भी देखें, ध्यान दें, इसे भी ध्यान दें, माता के स्वास्थ्य को भी ध्यान दें। और ये समय थोड़ा आपके लिए 14 मई के बाद ये शनि सरसाती प्रारंभ होगा, तो मैं पुनः एक बार कहूंगा कि चूंकि आप सिंह लग्न के हैं, सूर्य आपके देव हैं, सूर्य आपकी राशि स्वामी भी हैं, इसलिए भी आपको एक तरह से भगवान शिव की आराधना इन लोगों के लिए, शनि और राहु के लिए करनी चाहिए। अब एक बात है कि जब शनि देव जब तक आपके जब अष्टम भाव में आएंगे, तो केतु देव आपके चले जाएंगे वहां से कन्या राशि में। तो अब क्या होगा कि कन्या राशि में पहले ये सिंह थे आपके सिंह राशि में, आपकी राशि में, कन्या से सिंह राशि में चले जाएंगे। कन्या में पहले थे, वहां कब तक रहेंगे? 29 मार्च तक, ये 14 मई तक कन्या राशि में रहेंगे। अब ये सिंह आपके लग्न में आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद थोड़ी सी अब आप अपने स्वास्थ्य पर सचेत रहेंगे, क्योंकि यहां आने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ऐसी रोग होता है जो डॉक्टर की पकड़ से बाहर हो जाता है। तो थोड़ा सचेत रहें, थोड़ी मोड़ी भी कुछ हो तो उसको ध्यान लगा करके देखें। लास्टली दीर्घकालिक ग्रहों में हम लोग आते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव आपके लिए कल्याणकारी हैं, योग कारक भी हैं, क्योंकि पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति देव 14 मई तक आपके वृषभ राशि यानी आपके कर्म भाव में है, आपको वृद्धि करेंगे, आपके कार्य को क्षेत्रों को बढ़ाएंगे। जहां एक तरह से राहु और शनि को मैंने लिया, यहां बृहस्पति देव बैठ करके आपके व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपके धन क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपके कर्म भाव को बढ़ाएंगे। यहां से बैठ करके बृहस्पति देव 14 मई तक आपके सप्तम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपलब्धियां मिलेंगी थोड़ी सी संघर्ष के साथ। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, यानी आपको लाभ तो मिलेगा। राहु और शनि की व्यवधानों के चलते विलंब जरूर होगा, लेकिन यह साल आपको उपलब्धियां देने वाला है। बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। भौतिक सुख सुविधा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। नया व्यापार का सृजन होगा, और यह कहें कि नौकरी में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां से बृहस्पति देव की चौथी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी, तो मैंने कहा कि कोई छोटी मोटी बीमारियां ये बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डाल करके इस रोगों को से मुक्ति तुरंत दिला देंगे। इसमें कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति देव सप्तम भाव में माता सुख
को सुख भाव को देखेंगे, ये अपने आप में अच्छा होगा कि सुख भाव में वृद्धि करने वाले बृहस्पति देव और आपके कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं, इसलिए आप चिंता मत करें, आपको लाभ ही लाभ दिखता हुआ। इस साल आप कुछ नया प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, इस साल कुछ नया उपलब्धियां लाने वाला बृहस्पति देव होगा। बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपकी छठे भाव पर पड़ेगी, छठे भाव पर पड़ेगी। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से उनकी प्रतियोगिताओं में लाभ मिलेगा। इसलिए यह साल अगर आप प्रयास करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए साल बेहतरीन रहेगा, व्यवसायियों के लिए साल अच्छा रहेगा। जहां तक सवाल है शादीशुदा प्रेम लव अफेयर्स के लिए भी अच्छा बृहस्पति देव होंगे। बृहस्पति देव जहां 14 मई के बाद से कहा जाए कि आपके वृषभ राशि से यह मिथुन राशि में जा रहे हैं 18 अक्टूबर तक, ये आपके आय भाव में चले जाएंगे, ये और अच्छा हो जाएगा। अब आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। अगर विद्यार्थी है तो उसके विद्या भाव में प्रकाश बढ़ेगा। ये समय आपके लिए 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक भी अच्छा रहने वाला है। अच्छी स्थितियां रहेंगी व्यापार क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से, धन क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों से आपका वृद्धि होगा। तो मैं कहा पहले भी, यद्यपि एक तरफ जहां शनि और राहु आपके लिए थोड़ी परेशानी के कारण बनेंगे, वहीं बृहस्पति देव आपको लाभ दिलाते हुए दिखते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह साल आपके लिए संघर्ष के साथ साथ उपलब्धियां दिलाने वाली है। बृहस्पति देव के बाद से हम लोग एक चीज जाने कि यह साल जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो क्या करें। जैसे आपकी कुंडली में मंगल देव भी सिंह राशि वालों के लिए बेहतरीन होते हैं, क्योंकि सुख के स्वामी और भाग्य के स्वामी मंगल ही हैं। तो मंगल देव आपके लिए जहां आप देखें कि 3 अप्रैल 2025 से आपके 7 जून तक आपके लग्न में ही रहेंगे। बेहतरीन समय होगा आपके लिए, बेजोड़ यह समय आपको हर क्षेत्र से वृद्धि दिलाने वाला होगा। नोट करें, 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक मंगल देव आपके लग्न में बैठकर जहां थोड़ा क्रोध को बढ़ाएंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि अग्नि तत्व में आ जाए, यानी सिंह राशि भी अग्नि तत्व है और उसमें अग्नि तत्व मंगल आ जाए, क्रोध आपका बढ़ेगा, लेकिन पराक्रम भी बढ़ेगा, तेज भी बढ़ेगा। इसलिए जिस जगह आप हाथ डालेंगे सफलता आपको निश्चित मिलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए यह समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मंगल देव दूसरी एक सबसे बड़ी बात होगी, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल देव आपके 27 बल्कि नहीं 7 दिसंबर तक का है, तो यह वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसके बाद से धनु राशि में आएंगे। तो 27 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में रहकर पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, इसमें लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं कहा कि साल में उपलब्धियां लेकर ये मंगल देव आपके लिए आएंगे। अब हम देखें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राशि है आपके लिए, वो सूर्य भी है। सूर्य देव जो सिंह राशि के स्वामी भी होते हैं, तो सूर्य को देखें हम लोग, तो सूर्य देव 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ये आपके उच्च के रहने वाले हैं। और ये कहाँ रहेंगे उच्च के? तो उच्च के आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके सूर्य देव भाग्य भाव में बैठ करके उपलब्धियां दिलाने वाले होंगे। इसलिए कोई नया काम, कुछ नया चीज आपको मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में ऊंचाई तक जाएंगे। यह समय आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इसे आप कृपया नोट कर लें। 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल का समय आपके लिए, ये सूर्य आपके मेष राशि में सूर्य होंगे और ये उच्च के होंगे, आपके लिए उपलब्धि दिलाने वाले होंगे। इसके बाद से एक समय और आएगा 16 जुलाई से लेकर आपके 17 अप्रैल तक, अगस्त तक, ये सूर्यदेव अपनी राशि लग्न में आपके आ जाएंगे और पुनः सूर्यदेव लग्न में आकर के आपके तेज को बढ़ा देंगे। यानी आप यदि राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में यह उपलब्धियां दिलाने वाला समय होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन दिलाने वाला समय होगा, निश्चित रूप से प्रमोशन यह समय आपको दिलाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपकी अगर कंपटीशन का कोई समय रिजल्ट आने वाली है तो आनी ही चाहिए, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इसके बाद से हम लोग देखें तो बृहस्पति देव ये लास्ट के सूर्य देव लास्ट में 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक पुनः आपको लाभ दिलाते हुए प्रतीत होते हैं। तो साल में जब भी देखा जाए जो योगकारक ग्रह हैं वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बृहस्पति देव आपके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है ये साल में आपके लिए आर्थिक दृष्टि से यह साल आपके लिए बेहतरीन जहां रहने वाला है, नया कुछ मिलने वाला है। यही मैं ये एक बार पुनः कहूंगा कि आप बिना सोचे समझे व्यापार पर हाथ न डालें, बिना सोचे समझे किसी को कोई रुपया न दें, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करें। ये 3 चीजें, इसलिए कि शनि की ढैया भी आ रही है और 3 जगह यह आपको नुकसान करने वाला होता है। अगर इस पर ध्यान दें, यह साल आपको निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से आपको बेहतरीन रहने वाला है। साल में जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो शनि की ढैया के चलते छोटी मोटी बीमारियां तो आएंगी, लेकिन यह साल आपके लिए छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कुछ नहीं होगा। इस पर ध्यान देंगे, चूंकि राहु देव के केतु के आपके लग्न में बैठने से, और ये बैठेंगे केतु देव 14 मई के बाद, तो कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिनके बारे में डॉक्टर पता लगाना कठिन होता है। इसलिए इस पर आप सतर्क रहें। छोटी सी जैसे ही कोई रोग आए उसकी जांच पड़ताल करा लें। अंत में मैं बात कहूंगा, प्रेम पसंद करने वालों के लिए साल भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके प्रेम का बृहस्पति देव बेहतरीन साल गुजारने वाले हैं। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि
आप यदि आप सिंह राशि के हैं तो दो बातों पर आप निश्चित ध्यान दें। एक तो सूर्य की जल निरंतर चढ़ावें, केसर नहीं मिले तो रक्त चंदन डालकर ही लाल फूल डालकर निश्चित रूप से साल में प्रतिदिन सूर्य के जल चढ़ावें तथा भगवान शिव की आराधना करें। तो एक तरफ भगवान शिव आपके कष्टों को दूर करेंगे, वहीं भगवान सूर्य आपकी उपलब्धियों को दिलाने वाले होंगे। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।